मैं लिव इन रिलेशनशिप को सही मानती हूँ। लाइक ऑब्वियसली हमें पहले जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। मैम हमारी तरफ से तो गलत है, क्योंकि बाद में पछताना ही क्या जब आप उसको शुरू ही ना करें। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सही है। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। भारत संस्कृति और सभ्यता का संगम है। लोग भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आजकल का यूथ जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बात करेंगे आज लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप जहां लोग एक साथ रहना चाहते हैं बिना किसी विधि को करे हो, यानी कि कहें तो जो भारतीय संस्कृति में जिसको कहा जाता है शादी, बिना शादी के लड़का लड़की एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं। आज हम इस पर जानेंगे लोगों की राय कि क्या उसको वो सही मानते हैं या फिर गलत। लिव इन रिलेशनशिप को आप सही मानती हैं या गलत? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सही है। किस तरह से सही है? हम साथ रहते हैं तो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट और नेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। बाद में रहने से अच्छे हमें पहले पता चल सकता है हम किस तरह से साथ रह सकते हैं। और जिस तरीके से अभी देश में घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि श्रद्धा मर्डर केस की बात करें तो वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। अब मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ अच्छा होगा इंसान और कोई किसी के अकॉर्डिंग बुरा हो सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी केसेस आए हैं उसमें यही रहा है कि जो ज़्यादातर केसेस हैं तो लड़कियां उसमें ये आरोप लगाती हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया, उन पर रेप किया और बहुत सारी। क्योंकि लड़कियों को ये एक मौका मिल जाता है लड़कियों के ऊपर कहने का। आज तक बचपन से हम लोग यही सुनते हैं लड़कों के ऊपर रोक दिया जाता है, कभी लड़कियों को नहीं बोला जाता। कहीं बहुत जगह पे लड़कियां भी गलत होती हैं और वो उल्टा लड़कों पे वो ब्लेम कर सकती हैं। भारत जैसे इंडिया जो है यहाँ पे संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन बात करें अगर लिव इन रिलेशनशिप की तो लोग इसको बहुत ओछी नज़र से देखते हैं। हाँ, जिसके लिए एक मूवी भी बनी थी लुका छुपी, वो उसकी अगर आज के टाइम पे हम भी अगर नॉर्मल फैमिली से रह के हम रिलेशनशिप में रह रहे होंगे या लिव इन में किसी के साथ, तो फैमिली को प्रॉब्लम होगी। प्लस आगे चल के अगर कोई घटना होती है, कुछ होता है, तो वो लड़के भी तो एक तरीके से ब्लेम हो जाता है। हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में क्या मेनली रिलेशन था उनका, उन लोग की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, या हो सकता है कोई लड़की की भी गलती हो सकती है एक तरीके से, बट पॉइंट उल्टा उठ के सिर्फ लड़के पे चला जाता है। बात यह है कि श्रद्धा मर्डर केस से बहुत लोगों ने ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, नहीं, ये मेरा मानना नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत है। आप क्या कहेंगी, लिव इन रिलेशनशिप को आप सही मानते हो या फिर गलत? मैं लिव इन रिलेशनशिप को सही मानती हूँ। लाइक ऑब्वियसली हमें पहले जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। आप डायरेक्ट शादी में इंगेज तो नहीं होंगे ना। लेकिन ये होता है कि बहुत सारे, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को मान्यता दी गई है, तो लोग पहले शादी से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो उस पर लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, अगर आप सही, वो तो डिफ़र करता है ना, आप किस ह्यूमन के साथ है, आप किसके साथ है, वो डिफ़र करता है। लेकिन अगर आप एकदम लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो जाओगे जस्ट बिकॉज वो सेक्सुअली आप शादी से पहले हो जाओगे, तो ये इंडिया की एक सोच है जो थोड़ी बदलनी चाहिए धीरे धीरे। श्रद्धा मर्डर केस को क्या लेकर कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में वो दोनों आफ्ताब और श्रद्धा जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। श्रद्धा मर्डर केस एक्चुअली मैंने अब तक इतना गो थ्रू नहीं किया इसमें, बट उसमें ये भी सामने आया कि 2020 में भी श्रद्धा ने पुलिस कंप्लेंट की थी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंसाइट्स होंगे ना जो हम लोग मिस कर रहे हैं। श्रद्धा ने हेल्प मांगनी चाहिए, तो कहाँ पे दिक्कत आई, क्यों उसने वापस मना करा कि नहीं मैं इसके साथ रहूँगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती श्रद्धा तो क्या शायद आज श्रद्धा बच सकती थी? आई गेस बच सकती थी, अगर उसने देख लिया था कि वो इंसान ऐसा, उसने थ्रेट्स दे रहा है, डेथ थ्रेट्स दे रहा है। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो देश में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां जो हैं वो बाद में अपने पार्टनर पर आरोप लगाती हैं कि वो उनके साथ यौन शोषण करते थे, उन पर ज़बरदस्ती चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश करते थे। तो जब केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं फिर भी लिव इन को इतनी महत्वता। एक्चुअली ये चीज़ ऐसे है कि जो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन है एंड जो कंसर्न है, कंसर्न लेना, ये सब चीज़ें हमारे देश में सिखाई नहीं जा रही है, ये चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। अगर ये चेंजेस आए, कंसर्न लेना अगर हाँ या ना इसको उसी तरीके से लिया जाए तो शायद लिव इन रिलेशनशिप बहुत ईजिली ले सकते। पार्टनर की कंसेंट तो जरूरी। अगर पेरेंट्स की कंसेंट की बात करें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तो वो कभी भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वहीं अगर पेरेंट्स जो है इस चीज़ को ओछा बताते हैं, वो कहते हैं कि ये किसी लव को दिखाने के लिए नहीं, ये लिव इन रिलेशनशिप एक लस्ट का नाम देते हैं वो। अब वही बात होगी ना कि ये सोच पे डिफ़र करता है। बहुत लोग हैं कि अभी भी शादी से पहले लिव इन में रहते हैं एंड अगर उनका नहीं चलता है तो लोग तोड़ देते हैं, बट
कहीं ना कहीं एलिगेशन तो लड़कियों के ऊपर आता है ना, अगर लड़का पार्टनर साथ नहीं देता है लिव इन के बाद तो लड़कियों के लिए शायद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हाँ, मुश्किल हो जाती है। दैट्स टू लाइक लड़कियों की ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, लड़के मूव ऑन कर जाते हैं। बट अगेन ये उस ह्यूमन पे डिपेंड करता है, आप किसके साथ हो, आप कितना ट्रस्ट। जैसे अब श्रद्धा वॉकर केस की बात करी तो उसने आफ्ताब को पहले देख लिया था, उसने फाइल कंप्लेन करी एंड स्टिल उसने उसके साथ रहा, वो उसकी चॉइस है। तो चॉइसेस भी हमारी काफ़ी दे सकती है रिजल्ट वो ऐसा। हम और चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से वो इस रिलेशनशिप को देखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को आप किस तरह देखते हैं, सही है या गलत है? मैम हमारी तरफ से तो गलत है, क्योंकि बाद में पछताना ही क्या जब आप उसको शुरू ही ना करें, ताकि आगे चल के आपको पछताना पड़े। किस तरह से पछताना? जैसे होता है किसी की शादी नहीं हुई, लिव इन में रहे 3-4 साल, उसके बाद हो रहा है कि शादी को लेकर झंझट चल रहा है कि उनके वो नहीं राजी, हम नहीं राजी, तो इससे अच्छा है कि शुरू ही ना करें। और गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म से ही आपकी किस्मत तय होती है, तो वो काम ही ना शुरू करें जिससे पछताना पड़े। और अगर शादी को लेकर बात करें, अरेंज मैरिजेस में भी तो ऐसा होता है। बात करें अगर रिलेशनशिप को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप में लोग चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जान लें, ताकि बाद में शादी के बाद, क्योंकि शादी जो है बहुत लंबा एक सफ़र होता है, अंत तक उसको निभाना पड़ता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि लिव इन में रहकर चीज़ें दोनों एक दूसरे के जान लें। तो गलत कहाँ है? हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा है, सनातन संस्कृति है, बहुत पहले से अब तो लोग जानते हैं कि तलाक जैसी भी चीज़ें हैं, नहीं तो कभी ना किसी का तलाक होता था, लोग ज़िंदगी भर एक साथ रहते थे। बहुत पहले लोग, अगर आप बाप दादा से अगर पता करो तो कहीं कोई रेयर केस में एक आध चाहे मिलता हो कि जिसकी शादी टूट गई हो या किसी कोई मैटर हुआ हो। लेकिन बहुत सारे यौन शोषण के ऐसे मामले हैं जो लोग नहीं आते सामने, और अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, घर के द्वारा मैरिज कराई जाती है, उसके बाद बहुत सारे केस इसलिए सामने नहीं आ पाते क्योंकि लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन क्या होता है कि एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है उनके पास, इसीलिए जो है उनका भी मैटर। आपका मतलब है कि शादी चलती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी किसी को दिक्कत हो रही हो? इतना भी कंप्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि समझने के लिए 1-2 महीना भी काफ़ी होता है, और जिनको नहीं समझ में आती वो 10 साल भी बिता देंगे वैसे ही। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? समझने के लिए मैम 2-3 महीने ही काफ़ी हैं। अगर समझना चाहते नहीं तो पूरी ज़िंदगी भी आप समझते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। 2-3 महीने, आजकल जो पेरेंट्स है जब शादी करते हैं अरेंज मैरिज, तो वो 2-3 महीने नहीं देते हैं, वो दिखाते हैं, शादी करते हैं, और देन वो तो कुछ लोगों के बीच में बात भी नहीं होती है, और बस शादी के बाद सारी चीज़ें होती हैं। मैम शादी के बाद वो तो बात ठीक है, शादी के बाद सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे शादी तय होती है, कुछ भी होता है, फिक्स होता है, तो उसके 2-3 महीने नहीं देते, वो बात अलग की है, लेकिन देना चाहिए 2-3 महीने देना चाहिए। उसके बाद बात कर ले, ठीक से समझ लें, हाँ हो जाए तब करें। लिव इन रिलेशनशिप को आप किस तरह देखते हैं? नहीं मैम, उसको सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते हैं आप? श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस आया है, श्रद्धा मर्डर केस का, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, उस पर क्या कहेंगे आप? मैम उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ना, हमने मतलब वो ज़्यादा वीडियो देखा, सुना था, बस इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है मैंने इसके बारे में। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग जो है, कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसको गलत मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेरेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। वहीं कुछ लड़कियों का कहना ये है कि लिव इन रिलेशनशिप ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। और रही श्रद्धा मर्डर केस की बात, तो वो लोगों डिफ़र करता है। लिव इन रिलेशनशिप को आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? लिविंग, देखिए जहाँ तक कि मेरा ये अनुमान है, लिविंग रिलेशनशिप सही भी है अगर हम राइट डिसीजन, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हुए, फैमिली के अगेंस्ट ना जाके कुछ करके, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ऐसी चीज़ें, मतलब ये सही भी है। अगर हम इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, मतलब जैसे फैमिली के अगेंस्ट जाना, नेगेटिव वे में बात करें श्रद्धा और आफ्ताब मर्डर केस की, जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया, वो दोनों कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहें? उसमें जहाँ तक कि मैंने पढ़ा था, मतलब जाना था कि श्रद्धा पहले कहीं जॉब में गई थी, वहाँ पे वो दोनों कॉल सेंटर पे काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ पे तो वो फैमिली के डिसीजन के अगेंस्ट गई थी कि रिलीजियस, वहाँ पे देखा जाए तो उसके पेरेंट्स ने ऐसा व्यू दिया था कि रिलीजन्स के अगेंस्ट जाना, फिर ऐसे, तो
उनका म्यूचुअल फुलफिलमेंट, वो लव करते थे, हाँ वहाँ पे ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट गई। फिर उनका कहना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए, भलाई के लिए चीज़ें बताते हैं। तो आप लिव इन रिलेशनशिप को सही मान रहे हैं? जी, किस तरह से सही है? क्योंकि अगर भारत जो देश है वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% जो पेरेंट्स हैं वो उस चीज़ को मना कर देते हैं, तो उसके बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? अगर हम फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर वो सही नहीं है। अगर हम अपने से देखें तो अगर लवर हो तो वो उसके लिए वो सही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आप क्या समझते हैं, सही है या गलत है? नहीं, लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके माँ बाप राज़ी हों तो आप बेहतर है कि रहिए साथ में। अगर वो राज़ी नहीं है तो फिर नहीं रहना चाहिए। भारत देखा गया जैसे कि संस्कृति और सभ्यता का संगम है, उसके बाद भी अब लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोग लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक तो पेरेंट्स अगेंस्ट में रहते हैं, उसके बाद भी जो केसेस आते हैं लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो केस करती हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कि उनके साथ रेप हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नहीं, तो जैसा कि हमने कहा ना कि अगर माँ बाप राज़ी हों तो ठीक है, वरना फिर या तो एक दूसरे को जानते हो बेहतर। क्योंकि अभी जो केसेस इधर चल रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई लड़की को लगा होगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, उसको तो ट्रस्ट था, लेकिन वही गलत था। श्रद्धा आफ्ताब केस को लेकर क्या कहेंगे? हमें लगता है जो हुआ गलत हुआ। अगर अपने माँ बाप के उस पर चलती तो ज़्यादा बेहतर था। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों की लिव इन रिलेशनशिप को एक अलग अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग उसको उस पर हाँ कर रहे हैं तो कुछ लोग उस पर ना कर रहे, कुछ लोग उसको गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं। क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब जैसे कई केस सामने आए हैं। वहीं बात करें लड़कियों की तो लड़कियों ने इस पर हामी भरी है। उनका कहना है कि लोगों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए और लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने सही ठहराया है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।